Hey everyone, welcome to Education Hub. सो बेसिकली गाइस हम लोग फिज़िक्स क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड unit is your electrostatic basically, and chapter which has been given in first unit and first chapter is electric charges and the fields. Okay, so first question that arises in your mind should be, what is electrostatic? Right, what is electrostatic? ये electrostatic क्या होता है? हम लोग जनरल लाइफ में बात करते रहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट इन एक्चुअल वी डोंट नो अबाउट इट. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इट इज़ स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट. सो बेसिकली हम लोग चार्ज की बात कर रहे थे बॉडी पर, राइट. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई बॉडी है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी चार्ज अगर है, सो उसकी स्टडी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती है. सो मीन्स स्टडी ऑफ चार्ज इन एनी बॉडी एट रेस्ट इज़ इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप कह सकते हो, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कह सकते हो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग विच हैज़ बीन गिवन अप टू यू इज़ चार्ज. बेसिकली चार्ज क्या होता है? अभी हमने यहाँ पे बात की चार्जेस, एंड इन दैट चार्जेस मैंने बताया कि पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, मैंने दोनों बताया. सो ये चार्ज क्या है? व्हाट इज़ दिस चार्ज? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो फॉर दैट सेक आपको पता होना चाहिए चार्ज क्या होता है. सो बेसिकली चार्ज क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. ठीक है, ये है डेफिनेशन किसकी? चार्ज की. सो बेसिकली इस चार्ज की डेफिनेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी मैटर होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये बॉक्स है और इसके अंदर क्या है? चार्ज है. ठीक है, चार्ज है. सो अब ये जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फेस करेगा, चार्जेस में कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. तो इन दोनों चार्जेस के प्रेजेंस की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज़ कॉल्ड योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी दो तरीके की होती है, टू टाइप्स की होती है. पहली होती है अट्रैक्शन और दूसरी होती है रिपल्शन. ठीक है. अब यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो चार्ज है दैट इज़ मीन्स ऑफ प्रेजेंट ऑफ एनी ऑफ दीज पॉजिटिव और नेगेटिव विच रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है. यहाँ पर दूसरी चीज़ जो दी हुई है दूसरे पॉइंट पे, सेकेंड पॉइंट जो इसमें दिया हुआ है दैट इज़ गिवन टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव. सो इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो दैट इज़ योर नेगेटिव चार्ज. ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे नेगेटिव होता है, आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिवली चार्ज. सो नेगेटिवली चार्ज होने का मतलब ही यही है कि उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, और जहाँ पर भी आपके नेगेटिव चार्ज की बात आएगी वहाँ पर आप किसकी बात करोगे? इलेक्ट्रॉन की. किसकी बात करोगे? इलेक्ट्रॉन की. ठीक है. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आप किस चीज़ की पर्टिकुलरली बात कर रहे हो. उसी तरीके से अगर पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, सो यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन प्रोटॉन, बिकॉज आप बोलते हो प्रोटॉन इज़ पॉजिटिवली चार्ज. सो पॉजिटिवली चार्ज अगर कहीं चीज़ आ रही है तो चार्ज की बात हो रही है, सो दैट इज़ कि वहाँ पर प्रोटॉन एक्सेस में प्रेजेंट है. ठीक है. यहाँ पर आप देखिए कि सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम. ठीक है. सो यहाँ पर आपको ये भी चीज़ पता चल गई कि चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम. ऑल दीज थिंग्स आर लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट टू यू गाइज, इसलिए मैं आप बार बार फोकस कर रही हूँ इन सब चीज़ों पे. एंड वेयर एवर यू फाइंड सच काइंड ऑफ स्टार्स जस्ट राइट योरसेल्व्स. ओके. अब आपको ये चीज़ें पता है कि अगर दो सेम टाइप के चार्जेस होंगे, सो दे आर गोइंग टू रिपल, दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शंस. वहीं अगर दो सेम टाइप के डिफरेंट टाइप के चार्ज होंगे, दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर इन अ सेम डायरेक्शन. दैट इज़ द थिंग विच हैज़ बीन गिवन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज.
राइट। सी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आपको क्या दिया हुआ है, क्या गिवन अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, लाइक चार्जेस रिपुल एंड अनलाइक चार्जेस attract. Same thing is being given in the diagram also. You can see this diagram. Here your positive charges moving in two different directions. वहीं आपके दो नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, so they are attracting in the same direction. So this is the thing which has been given as a property. बहुत ही simple चीज़ है and you will be easily able to learn also. Next property is additive nature of charges. What does this mean? ये important है, just write down this property, okay? So इसका मतलब क्या है कि charges are additive in nature, कि मतलब कि अगर कोई body है and that body is having 5 charges, so जो भी value होगी उन 5 charges की, we are going to add those charges together and हम उस body का क्या निकाल सकते हैं, total charge निकाल सकते हैं, ठीक है? See here, this question has been given to you all. So आप इससे एक एग्जाम्पल ले सकते हो जिससे आपको क्या होगा, ईजी अंडरस्टैंडिंग में होगा. मैंने ये बताया था कि चार्ज आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, या फिर ये दोनों ही चार्जेस बॉडी में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है? बस बॉडी के चार्ज उस साइन पर डिपेंड करेगा जो कि एक्सेस में बॉडी में प्रेजेंट होगा, ठीक है? हमने इन सब चीज़ों की बात की थी. नाउ अब हम इस थोड़े से देखते हैं. इसमें 4 चार्जेस है, देखो 4 डिफरेंट चार्जेस आर गिवन इन अ बॉडी. सो अगर हम इसकी इस सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी, एडिटिव नेचर प्रॉपर्टी, अगर हम इसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल भी सेटिस्फाई कर सकते हैं इसको, बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी. यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल चार्जेस बस इन्होंने सिंपली क्या किया है, ऐड कर दिया है. बट इस चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने ध्यान में रखी है वो है साइन. क्या? साइन. चार्ज का साइन बहुत ही मैटर करता है आपके आंसर में. 2 यहाँ पर प्लस के साइन है और 2 माइनस के साइन के साथ चार्जेस थे. सो इन्होंने क्या किया है, उन चार्जेस को बहुत ही केयरफुली यूज़ किया है, बहुत ही केयरफुली प्लेस किया है. सो आपने देखा कि इन्होंने पहले एडिशन किया एंड देन दे सबट्रैक्टेड इट. सो इन्हें क्या मिला, 10 कूलम्ब आंसर मिल गया. बट ये प्लस में आया है, आपका ये 10 कूलम्ब प्लस में आया है बिकॉज इन्होंने प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ साइन विद चार्ज किया था. अगर यहाँ पर इन्होंने कोई भी गलती कर दी होती सो इनका ये आंसर प्लस में नहीं आता. मे बी ये माइनस में आ सकता था एंड मे बी ये प्लस में भी आ सकता था, बट आंसर गलत आता उस कंडीशन पे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जहाँ पर चार्ज प्लेस करना था वहाँ पर गलती कर दी थी, ठीक है? सो सिंपल चीज़ है, बस प्रॉब्लम इज़ विद साइन. सो बस आपको क्या करना है, साइन का ध्यान रखना है. दैट इज़ द ओनली थिंग यहाँ पर आपको याद रखनी है. वरना यहाँ पर क्या है, सिंपल अलजेब्रिक सम्स हैं, ओके? नेक्स्ट टॉपिक जो आपको दिया गया है दैट इज़ क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज. Quantization of charge is also important topic guys, that's why we will be discussing this topic in little bit detail. हम लोग अच्छे से समझेंगे and then we will move forward. So basically first question यही आता है, what is the meaning of quantization of charge? So quantization of charge का मतलब है charge on a body is integral multiples of charge on a single electron. इसका क्या मतलब है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि किसी भी बॉडी का चार्ज जो है उसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या होता है, मल्टीपल ऑफ चार्जेस होता है. किसका? इलेक्ट्रॉन का. मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा उसका मल्टीपल होता है. सो वी नो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है. एवरीबॉडी इज हियर नोइंग दिस आंसर. 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब इज अ सिंगल चार्ज, राइट? सिंगल चार्ज होता है, सिंगल चार्ज की डेफिनेशंस होती है, राइट? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. सो इसका मल्टीपल ही होगा चार्ज ऑन अ बॉडी, देन इट इज़ द क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज. सो फॉर दैट सेक आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है छोटा सा, दैट इज़ कैपिटल Q इज़ इक्वल टू NE. यहाँ पर N जो है आपका वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 एंड दैट इज़ आपका नेक्स्ट जो E है दैट इज़ द पावर ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, ओके?
Likewise, a capital Q is denoting for quantization. It is the number of electron, and जो ये E है, you are going to place here the value 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, right? So this is the quantization of charge. Means अगर आपसे कोई definition पूछ रहा है, so what definition you are going to give that? Basically, quantization of charge is a charge on a body that is the multiple of charge on a single electron. ठीक है, मीन्स इस सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये इसके मल्टीपल में जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका चार्ज हमेशा होगा. ठीक है, ये यू कैन सी दिस इज अनदर एग्जांपल फॉर यू. इम्पॉर्टेंट भी है और आपको समझ में आ जाएगा क्वांटिनाइजेशन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं. सो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है कि इसमें 1 कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट. 1 कूलम्ब चार्ज में हाउ मेनी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. सो फॉर दैट सेक हमने यहाँ पर क्वांटिनाइजेशन का फॉर्मूला लगाया है, Q इज़ इक्वल टू NE. यहाँ पर 1 कूलम्ब चार्ज है, मतलब कि यहाँ पर N कितना है, 1 है, and obviously this is your charge on a single electron. So when you are going to solve this, you are going to get 6.25 into 10 to the power 18 electrons. Means कि एक कूलम्ब चार्ज में हमारे इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. सो अगर आपको अब कभी भी कितने भी चार्ज का पूछ सकते हैं, इट्स नॉट मैटर ऑफ ओनली 1 चार्ज. यहाँ पर अगर 4 कूलम्ब चार्ज भी है, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू यूज़ द क्वांटिनाइजेशन फॉर्मूला Q is equal to NE, right? So this was about the quantization of charge and I think that is clear to you. Next जो भी topics बचे हुए हैं, invariability of charge and other things, we are going to use that in next video. If you want I can readily explain you because इसके बाद हम लोग conservation of charge discuss करेंगे. So let's see, it is a very short topic, invariability of charge. इन्वेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, इन्वेरिएबिलिटी का मतलब होता है जिसमें कोई वेरिएशन ना हो, नो वेरिएशन. ओके, सो आपका यहाँ पर क्या मतलब निकल के आता है उसको समझो कि आपके क्वेश्चन में या फिर आपके चैप्टर में उसका मतलब क्या दिया हुआ है. कोई वेरिएशन नहीं होने का मतलब चार्ज इज़ इनवेरिएबल इन नेचर, मतलब कि चार्ज जो होता है वो वेरिएबल नहीं होता है. वेरिएबल नहीं होता है मतलब चार्ज में आप वेरिएशन नहीं कर सकते हो, वेरिएशन कॉज नहीं होती है, नो वेरिएशन नॉट कॉज्ड. ठीक है, सो ये है आपका क्या, इनवेरिएबिलिटी की मीनिंग. नेक्स्ट थिंग यहाँ पर आप अच्छे से समझने की कोशिश करना, इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज या फिर इनवेरिएबल नेचर ऑफ चार्ज का मतलब क्या है. चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. मीन्स कि किसी भी बॉडी में, ठीक है, किसी भी बॉडी में चार्ज है अगर कोई, सो ये उसके मोशन या फिर पोजीशन ऑफ रेस्ट पे डिपेंड नहीं करेगा. अगर ये बॉडी मूव भी कर रही है तो भी उसमें यही क्यू चार्ज होगा, और अगर ये बॉडी रेस्ट में है सो भी यहाँ पर क्या होगा, क्यू चार्ज होगा. अब ये अगर क्यू प्लस चार्ज है सो मोशन में भी क्यू प्लस होगा और स्टैंडिंग में भी क्यू प्लस होगा. दैट इज़ व्हाट द इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी. आप इसको चार्ज की प्रॉपर्टी में भी लिख सकते हो, दैट चार्ज इज़ इनवेरिएबल. इसका मतलब ये होगा कि उसका जो भी चार्ज है किसी भी बॉडी में वो उसके मोशन ऑफ रेस्ट या फिर पोजीशन ऑफ रेस्ट या मोशन पर डिपेंड नहीं करेगा. जिसमें भी वो रहेगा चार्ज या फिर वो बॉडी नेक्स्ट चार्ज उसी बॉडी में आगे ट्रांसफ़र होगा. ठीक है, so that's all guys, thank you so much for watching the video. If you like the video, hit the like button and also do share and subscribe to my channel.